हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बताने वाली हूँ मेरी आगे की स्टोरी जो उस दिन अधूरी रह गई थी। मैं कॉलेज तक की बताई थी। उसके बाद जब मैं मुंबई में थी, इंस्टीट्यूट जब मैं गई, तो कैसे उन लोगों ने मुझे चीट किया मीडियम के नाम पर कि हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है। तो अभी आज मैं इस ब्लॉग में पूरा कवर करने वाली हूँ। जब मैं वहाँ पे गई थी, मैं इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूँगी। जब मैं वहाँ पे गई थी एडमिशन के लिए, तो मुझे बोला गया कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही है। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया था। उसके बाद फिर मैं 2-4 बार उनको कॉल करी। एडमिशन के बाद ही मैंने उनको 2-4 बार कॉल किया। मैंने उनको पूछा कि सर, आप फाइनल हैं कि वहाँ पे मतलब हिंदी मीडियम है कि नहीं है? क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी थी। मेरा नर्सरी वगैरह था वो इंग्लिश मीडियम से था, जब मैं मुंबई में 3 क्लास तक का पढ़ी थी तभी। उसके बाद फिर मैं हिंदी मीडियम से पूरा कंटिन्यूअसली करी हूँ। इसीलिए थोड़ा-सा दिक्कत हुई, क्योंकि जो रिटन इंग्लिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और सिविल सर्विस की पढ़ाई तो इतनी आसान नहीं है। इसी वजह से मैंने कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी। तो मैं पूरा अच्छे से कन्फर्म करके फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और पढ़ती गई। 2-3 दिन मैं वहाँ लगातार गई, तो मुझे सब लोग यही पढ़ाते रहे। हाँ, बताते कि आपको अलग से आपको नोट्स दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलग से उन लोगों ने नोट्स नहीं दिया मुझे। फिर मैं चौथे दिन जब मैं गई, तो मैंने गौरव गौरव नाम था उनका, तो मैंने उनको पूछा था कि सर, आपने तो कहा था कि यहाँ पे आपको अलग से नोट्स दिया जाएगा, आपको अलग से बुक्स प्रोवाइड की जाएगी। जितनी ही उन लोगों ने मुझे बुक्स दी थी, उतनी ही 3-4 बुक उन लोगों ने मुझे दी थी। उसके बाद तो नहीं मुझे बुक मिली थी। मुझे बाहर से ही बाय करनी पड़ी थी, और बाकी का मैंने खुद से लिया हुआ था। और वहाँ से 2-4 बुक थी, जैसे इतिहास वगैरह की हो गई, और अब ये सिविक्स वगैरह की हो गई, ये सब मैंने लिया था। वहीं से मिली थी मुझे, और बाकी तो मैंने अलग से, और एनसीईआरटी तो अलग से लेनी ही पड़ती है। मैंने एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू किया था उस वक़्त, और बाकी मैंने खुद से नोट्स तैयार किए। मतलब मैंने टोटल जितना भी था, मैंने खुद से नोट्स बनाया। खुद से जितने 6, 7, 8 जितने भी सब्जेक्ट थे, सबके मैंने खुद से नोट्स तैयार किए हुए थे। और मैं उनको जब दिखाई, तो बोले कि काफ़ी अच्छा कर रही हो, तुम्हारा जो भी है, बहुत अच्छे से तुम ये कवर कर रही हो, लिख रही हो टॉपिक बाय टॉपिक। मैंने उनको दिखाया, तो उन लोगों ने मुझसे बोला कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कि तुम्हें अलग से नोट्स प्रोवाइड किए जाए। तुम खुद से अगर मेहनत करोगी, तुम अगर सेल्फ सेल्फ से भी करोगी तो अच्छा है तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा ठीक है। हमें लगा कि चलो मैं कर रही हूँ तो उन लोगों को अच्छा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। मुझे क्या पता था कि वहाँ पे ऐसा है ही नहीं। मैं तो यही सोच के करी थी कि हाँ, चलो मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो रही है, मैं पढ़ाई मतलब ठीक से कर रही हूँ, ठीक जा रही हूँ। फिर जब मैं धीरे-धीरे एकदम परेशान हो गई कि अब नहीं हो रही है, जितना हो रही थी उतना कर रही थी। टोटली तो नहीं कोई कर सकता ना घर पे बैठ कर के। फिर मैंने उनसे कहा था कि सर, मैं कुछ दिन तक का घर से कर रही हूँ, और मैंने लाइब्रेरी भी जॉइन किया हुआ था। तो मैं लाइब्रेरी में से भी मैं बहुत सारी टॉपिक्स वगैरह लेकर के वहाँ बैठ के पढ़ाई करती थी अपना। वो भी लिखती थी, वो भी सब जा कर के वहाँ पे दिखाया करती थी। वो भी उन लोगों को सही लगता था। मतलब मेरा जो भी था, जो भी मैं लिखती थी, जो भी मैं करती, उन लोगों को सब कुछ सही लगता था। तो वो लोग कहते थे कि बेटा, खुद से मेहनत कर रही हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है यहाँ से बुक देने की, यहाँ से वो कॉपी वगैरह जो भी नोट्स यहाँ बनते हैं या क्लासेस में जो आपको पढ़ाया जाता है, आप खुद से करोगी तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो तो मैं करती ही थी, लेकिन उन लोगों का भी जो उन लोगों ने बताया था जो चीज़, वो चीज़ उन लोगों ने नहीं किया। तो एक तरह से उन लोगों ने एकदम चीट कर दिया, ऊपर से इतनी सारी फीस ले ली, और उन लोगों ने ठीक से बताया भी नहीं कि ऐसा-ऐसा है। बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं एकदम धीरे-धीरे एकदम टूटती गई। फिर मैंने कहा कि आप अलग-अलग कोचिंग में ट्राई करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ पे ऐसा माध्यम, ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश मीडियम का होगा ही नहीं, सॉरी, हिंदी मीडियम का तो होगा ही नहीं। लेकिन उन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम कहीं पे भी जाओगी, महाराष्ट्र को छोड़ के दिल्ली जाओगी या कोटा जाओगी, जहाँ पे भी आईएएस की पढ़ाई होती है, तुम्हें नहीं मिलेगा। ज़्यादातर तुम्हें इंग्लिश में ही मिलेगा। अब फिर मैं जब वहाँ पढ़ने लगी, तो मुझे धीरे-धीरे पता चला कि मिलेगा सही है, लेकिन दृष्टि भी है कोचिंग सेंटर, वहाँ पे भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं। लेकिन ये लोग ऐसे ही मुझे तरकाते गए, धीरे करके 6 महीने बीत गए। फिर मैंने खुद से पढ़ने का वो कर, लेकिन मैं नहीं, अब मैं सेल्फ स्टडी मैं यूट्यूब के थ्रू पढ़ूँगी, यूट्यूब से मैं कर लूँगी जो जितने हो पाएँगे, जितने भी सर हैं, जैसे दिव्य कीर्ति सर हैं, मैं उनसे उनसे पढ़ लूँगी, उनके चैनल से पढ़ लूँगी। लेकिन उन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब मैं वहाँ जाती थी, नोट्स बोलते थे, कितने नोट्स बनाए तुमने? कितना क्या लिखा? वो सब दिखा दो।
जितना था मैंने उन सबको दिखाया, बोले कि सब कुछ सही जा रहा है तुम्हारा, कुछ भी खराब नहीं है। लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। यही मुझे बताना था कि वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर मैं घर पे 2-4 महीने मैंने करा। फिर उसके बाद मैं वहाँ नानी के वहाँ पे थी, फिर मेरा एकदम दिमाग एकदम खराब हो गया। थोड़ा-सा मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ा रेस्ट लूँगी स्टडी से। उसके बाद मैं थोड़ा स्टडी से मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। मैंने इंग्लिश भी जॉइन किया हुआ था, स्पीकिंग कोर्स जॉइन किया, वो कैब से जॉइन किया था। फिर मैंने वो किया कंटिन्यूअसली 1 महीना किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा घर जाऊँगी। फिर मैं गाँव आई, खलीलाबाद आई छुट्टी पे। फिर वहाँ पे रही थोड़े दिन वहाँ पे रही। फिर वहाँ से फिर पापा ने कहा कि अब तुम चलो वहाँ पे, फिर हम लोग आएँगे, उसके बाद करते हैं कि क्या करना है आगे। इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है कि तुमको मतलब हिंदी मीडियम बता के तुम्हारा इंग्लिश मीडियम में करा दिया और बाकी कुछ बता नहीं रहे। मतलब तुम खुद से कर रही हो, खुद से करे जा रही हो। एकदम डिप्रेस्ड हो गया था माइंड। और उसी बीच एक इंसिडेंट भी हो गया था। मैं बताऊँगी आपको आने वाली वीडियोज़ में, अभी मैं उसको बता नहीं सकती। खैर अभी मैं अपनी ये जो स्टोरी है उसको कंप्लीट करूँगी और वो भी मैं डालूँगी अगली वीडियो में। उसके बाद मेरे पापा, मम्मी सब लोग यहाँ पे आए। फिर मम्मी भी थी और खाला उस टाइम पे गई हुई थी एडमिशन के लिए। फिर खाला वहाँ पे गई, उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम लोगों ने धोखा क्यों दिया? तुम लोगों को बता देना चाहिए था। तुम लोग इतना फीस ले लिए, इतना सारा उसका नुकसान हो गया, इतना 1 साल उसके बर्बाद हो रहे हैं। और ऐसा क्यों किया? बहुत उन लोगों को सुनाया-उनाया गया, तो कह रहे कि आप लोग कहीं पे भी है, महाराष्ट्र में हो, आप दिल्ली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, या दिल्ली में तो फेमस है इंस्टीट्यूट जितने भी आईएएस के हैं, वहाँ चले जाइए, आपको नहीं मिलेगा। तो क्या अगर नहीं मिलेगा तो आपको तो बता तो देना चाहिए था। आप ऐसे कैसे किसी का पैसा आप लूट रहे हैं और बच्चे का, बेचारी उसका दिमाग भी एकदम वो सेट नहीं है, अभी एकदम परेशान हो गई है वो। तुम लोगों की वजह से एकदम वो परेशान है। इतनी मेहनत करी उसने, वो सोच करके यहाँ पे आई हुई थी कि चलो यहाँ पे मिल जाएगा। तुम लोग मुंबई का नाम भी खराब कर रहे हो, ये कह रहे महाराष्ट्र का नाम तुम लोगों ने पूरा खराब कर दिया। कल को अगर ये सब सारी चीजें कहीं दिखाई जाएगी तो किस आप लोगों की कोचिंग का नाम खराब होगा, ये होगा वो होगा। तो लेकिन आपको जो करना है आप वो कर लो। उन लोगों ने ये बताया। मेरी खाला ने ये बोला कि उन लोगों ने बोला कि तुमको जो करना है वो करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसी टाइम मेरी खाला ने कहा ठीक है, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है ना तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। और पुलिस कंप्लेंट भी हुआ। मेरी खाला ने पुलिस कंप्लेंट कराया, मेरी मम्मी सब लोग गए, मेरे मामू वगैरह सब लोग गए वहाँ पे। फिर उनसे बोला कि इन लोगों ने ऐसा-ऐसा करके चीट कर दिया है। यहाँ पे बोले कि यहाँ पे हिंदी मीडियम है, टोटल आपको हिंदी मीडियम में कराया जाएगा। फिर उन लोगों ने एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ। फिर बोले कि पैसे वापस करेंगे। वो लोग बोले कि एक बार अगर पैसे यहाँ पे जमा हो गए तो दोबारा पैसे नहीं दिए जाएंगे। वो लोग मान ही नहीं रहे थे। उसके बाद फिर वो एक थे कोई, उन्होंने बोला कि अगर तुमने धोखा दिया है तो तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा, ना ज्यादा बड़ी आगे ले जाएंगे, इसको मुकदमा वगैरह दर्ज करा देंगे इससे। उसके बाद उन लोगों ने कैसे कैसे करके 1 महीना झिलाया। उसके बाद 1 महीने के बाद उन लोगों ने पूरे जितने भी थे पैसे उन्होंने वापस करा दिया, पूरा कर दिया, टोटल वापस कर दिया। उसके बाद इसी तरीके से मेरा पढ़ाई उस टाइम पे रुक गई हुई थी। फिर जो प्रॉब्लम हो गई थी इसकी वजह से मैं खलीलाबाद आ गई थी। इसी तरीके से मेरा सब कुछ वेस्ट चला गया और मैं एकदम टूट गई। उसके बाद मैं खलीलाबाद आ गई वापस से। फिर मैंने सोचा कि अब आगे देखते हैं क्या होता है, कहीं देखते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे, आगे का सोचेंगे। जब तक का अच्छे से पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेंगे तब तक आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करूँगी। फिर फ्रेंड्स यही था कैसे उन लोगों ने मुझे चीट किया, मेरे कोचिंग वालों ने। तो आज ये यहीं पे एंड करते हैं, फिर आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे कि मैं फिर दोबारा कहाँ से एडमिशन ली आईएएस की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय।